हम विराट सर से कब मिल सकते हैं? जल्दी, जैसे ही हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे आप लोग उनसे मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हमारी प्रार्थना रंग लाई। महादेव जी की कृपा से विराट अब खतरे से बाहर है। थैंक यू महादेव, मेरा वीरू ठीक हो गया। पुलकित चलो ना वीरू से मिलते हैं, चलो ना प्लीज। थोड़ी देर बाद। काकू, भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ इंसान को खुद के कर्म भी करने पड़ते हैं काकू। अगर सही ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, अगर वो गोडाउन नहीं जाती, अगर वो इंजेक्शन नहीं लाती, तो किसी की भी प्रार्थना काम नहीं करती। पुलकित, ये तुम बार बार क्यों दोहरा रहे हो? क्यों इसकी तारीफ कर रहे हो बार बार? क्या साबित करना चाहते हो? नहीं, क्या चाहते हो तुम कि हम इस जंगली मुर्गी का फोटो अब हमारे मंदिर में लगा दें और कल से इसकी पूजा करना शुरू कर दे? ए जंगली मुर्गी, झाला ना सगड़ा? हो गया ऑपरेशन, अब जा यहाँ से। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया ना कि विराट खतरे से बाहर है। अब किस बात का इंतजार करिए? हाँ सही, अब तुम जाओ यहाँ से और यहाँ दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। विराट की देखभाल करने के लिए उसका परिवार यहाँ पे है। हाँ, और टॉप क्लास डॉक्टर्स भी। असली डॉक्टर्स के होते हुए ना मेडिकल स्टूडेंट्स की जरूरत भी नहीं। सही। मोहित, हो काकू? अश्विनी और मानसी को फोन करके बता दो कि विराट अब खतरे से बाहर है। वो दोनों भी परेशान हो रही होगी। सच? ये सब महादेव जी की कृपा है। हाँ। अश्विनी, हमारे विराट का ऑपरेशन हो गया। मोहित का फोन था, अब हमारा विराट खतरे से बाहर है। तुमसे खूब खूब आभार देव, आपने मेरे बेटे को बचाया। वो इंजेक्शन मिला क्या? हाँ, कौन लाया? सही। हम पेशेंट को बस थोड़ी ही देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। महादेव ने हमारी सुन ली। अभी प्रसाद खाकर हमारा उपवास खोलते हैं। मोहित, हो काकू? हॉस्पिटल के बाकी के स्टाफ को भी बुला लेना, उन्हें भी तो प्रसाद बांटना है ना। भैया, सबको बुला लीजिए ना प्लीज। अश्विनी मामी, हाँ? आप ये मुझे दे दीजिए, प्रसाद मैं बांट दूंगी। आप प्लीज थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अच्छा हुआ पत्रलेखा हॉस्पिटल में ही रुकी थी। अच्छे वक्त में हो ना हो, लेकिन बुरे वक्त में सच्चा दोस्त साथ जरूर देता है। दोस्ती एक तरफा हो तो कमाल ही हो जाता है ना? हाँ आई, आपने बिल्कुल सही बोला। एक तरफा दोस्ती में हम जिसे अपना दोस्त मानते हैं ना, वो हमें अपना दोस्त तो क्या कुछ भी नहीं मानता। हमें प्रसाद मिल गया है। मिल गया? वहीनी, आपने कोई पूजा करवाई थी क्या? नहीं। इन्होंने नहीं, मुझे मिसेस चौहान ने दिया है प्रसाद। बहुत अच्छी वाइफ है वो। अब देखिए ना कैसे अपने पति को बचाने के लिए वो इंजेक्शन ले आई, मतलब कमाल ही कर दिया। अपने पति की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जरा भी परवाह नहीं की। उनके पैरों से इतना खून निकल रहा था, फिर भी जब वो इंजेक्शन लेकर आई, ऐसा लगा साक्षात सावित्री के दर्शन हो गए हो। जोड़ी हो तो ऐसी। काय चाललं तुमचं?
तुम लोगों का काम है यहाँ के लोगों का इलाज करना, ना कि किसी फालतू लड़की के गुणगान गाना, समझ ला? वहिनी प्लीज, हॉस्पिटल है ये, जाने दीजिए ना। ओ वहिनी, ओ जंगली मुलगी चली गई ना, जाऊ दे आता. सही। मजा ले, ये लड़की आसानी से किसी की भी बात मान ले। ये डॉक्टर की लिबास कॉस्ट्यूम कपड़ों में क्या कर रही है? नर्स, पेशेंट विराट चव्हाण के वाइटल्स कैसे हैं? डॉक्टर अभी कुछ टेस्ट ले रहे हैं। सही, अब डॉक्टर बन के आई है तो वीरू का ध्यान यही रखेगी क्या पुलकित? सही, क्यों आई हो यहाँ? और ये विराट के बारे में ऐसे क्यों बात कर रही हो? सही, तुम्हारी कॉलेज में बेशर्मी की कोई क्लास होती है क्या? होती होगी आई, बिल्कुल होती होगी। और उसमें भी इन्होंने टॉप किया होगा, है ना? 100/100। एक मिनट, इस लड़की से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल वालों से बात करके इसे यहाँ से निकलवा दो। आप मुझे यहाँ से नहीं निकलवा सकती। मैं हॉस्पिटल स्टाफ हूँ। ये देखिए मेरी आईडी। क्या? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। मैंने कहा ना, मैं हॉस्पिटल स्टाफ हूँ। मैं यहाँ पर ऑब्जर्वरशिप कर रही हूँ और मैं विराट सर का ख्याल रखने की परमिशन लेकर आई हूँ। What do you mean? सही, अब थोड़ी देर पहले तुम यहाँ से गई थी और अब सही, तुम्हें ये जॉब कब और कैसे मिली? डॉक्टर पाटिल। सही, सब ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू बोलना था। You don't have to thank me. हमने कुछ खास नहीं किया। इनफैक्ट असली मेहनत तो तुम्हारी है। और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वो एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मुझे इस हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप की जॉब चाहिए। ये देखिए मेरे क्रेडेंशियल्स। You really are a brilliant student, साई। Thank you, sir. वैसे मुझे याद है मेरे आने से पहले जिस तरह तुमने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी थी, I mean, टेक्निकली जो काम हमारे रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर को करना चाहिए था वो तुमने किया। और जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो ये कि you knew exactly क्या नहीं करना चाहिए। हमें MRI नहीं करना था क्योंकि विराट की बॉडी में शार्पनर्स थे। सो तुम्हें सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकली उसे यूज करना भी आता है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। मुझे विराट चव्हाण के केस में इन्वॉल्व होना है। मैं जानती हूँ मेरे पास कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, मैं कोई फैसला नहीं ले सकती, मैं सिर्फ केस को ऑब्जर्व कर पाऊंगी। लेकिन प्लीज मुझे इस केस का पार्ट बनना है। लोग, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का केस नहीं दे सकता क्योंकि जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ दिल दिमाग पे भारी पड़ जाता है। आई थिंक यू नो दिस, सो आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नो, मैं बहुत प्रोफेशनली बिहेव करूंगी। मैं विराट चव्हाण की पत्नी की तरह बिहेव नहीं करूंगी, प्लीज। सही, तुम्हें एहसास है ना ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं बहुत सोच समझ के ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके फाइन, तुम यहाँ एक हफ्ता काम कर सकती हो। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन हेड को इस बारे में ईमेल भेज देता हूँ। तुम्हारी आईडी और ज्वाइनिंग लेटर तुम्हें फौरन मिल जाएगा। अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं हॉस्पिटल स्टाफ हूँ, ना ही आपकी बहू हूँ और ना ही विराट सर की बीवी। इसलिए प्लीज मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। मेरी ड्यूटी के बीच में मत आइए। इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता किसी और का सफेद कोट पहनकर आई हो और हमारी आंखों में काला पर्दा डाल रही हो। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा ना? ये लीजिए, पढ़ लीजिए।
सही सच कह रही है, ये लेटर 100% असली है। वाकई सही का कोई जवाब नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का केस नहीं दे सकता, क्योंकि जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ दिल दिमाग पे भारी पड़ जाता है। आई थिंक यू नो दिस। आई नो। मैं बहुत प्रोफेशनली बिहेव करूंगी। मैं विराट चव्हाण की पत्नी की तरह बिहेव नहीं करूंगी। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हो हाय राम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।